एवरीवन, ये कॉल मार्क्स का दूसरा पार्ट है और हम लोग बात कर रहे थे कॉल मार्क्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, किन किन चीज़ों पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं, कॉल मार्क्स कहाँ के थे और कॉल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे द्वंद है, द्वंद का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अब भौतिकवाद का मतलब भौतिक चीज़ों के लिए। तो कॉल मार्क्स कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक्चुअली सिंपल में आप समझिए एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, दो वर्गों के बीच लड़ाई को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद यानी पदार्थ के लिए, इसको आप ऐसे समझिए कि मार्क्स के शब्दों में पदार्थ यानी भौतिक तत्व ही निर्धारित करते हैं चेतना को, यानी विचार को। विचार के स्वरूप क्या होंगे, ये सब भौतिक तत्व से ही निर्धारित होते हैं। आप समझिए सही से। देखिए, कॉल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो भौतिक की वजह से है, पदार्थ की वजह से। पदार्थ मूल है, पदार्थ जो है बेसिक है, मैटर है, तब वहाँ से आइडिया निकलता है। हीगल इनके स्वदेशी वो कहते हैं कि विचार से सब चीज़ होता है, विचार से मैटर निकलता है, विचार से। लेकिन कॉल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, जो विचार दिमाग में आता है वो भी दिमाग भौतिक पदार्थ है, तब वहाँ से। और द्वंद्व का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो दो भौतिक पदार्थों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कहते हैं कॉल मार्क्स। और कॉल मार्क्स की इसी थ्योरी को आगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में वो तब्दील हो जाता है। कॉल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के हर एक युग में, हर एक समाज में दो वर्गों के बीच संघर्ष रहा है, और दो वर्गों के बीच संघर्ष जो रहा है उसमें एक वर्ग हैव होता है, जिसके पास सारे सामान होते हैं, साधन पे नियंत्रण होता है, और एक वर्ग होता है हैव नॉट। हैव नॉट वो वर्ग है जो साधन विहीन है, जिसके पास कोई साधन नहीं है। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए, हैव वो हैं जो उत्पादन की प्रणाली पे उनका नियंत्रण होता है। सपोज मशीनों पे, उत्पादन कारखानों पे उनका नियंत्रण होता है, और एक है कारखानों पे नियंत्रण नहीं होता, उनका उत्पादन की प्रणाली पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से कॉल मार्क्स कहते हैं कि दोनों में उत्पादन की प्रणाली को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपना बनाने के लिए लड़ाई होती है। दोनों का एडवांटेज यहाँ पे टकराता है। एक व्यक्ति उत्पादन की प्रणाली पे पूरा कब्जा बनाए हुआ है कारखाने पे, आप ऐसे समझ लीजिए। हालांकि हर दौर में कारखानों की प्रकृति अलग रही है, कभी खेती बाड़ी रहा है तो ज़मीन पे, लेकिन जिस ज़माने में ग़ुलाम था तो ग़ुलाम पे, और जिस ज़माने में कारखाने हैं तो कारखानों पे हमेशा मालिक का यानी हैव का कंट्रोल रहा है। और दूसरा वर्ग जो हैव नॉट है, उसका हमेशा शोषण हुआ है, ज़बरदस्ती उनसे मेहनत कराया गया है, उनको उनका पूरा मेहनत नहीं मिलता है। इसका आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए, तो उससे उन पे जुल्म होता है, शोषण होता है, और ये शोषण जब बढ़ता चला जाता है तो समाज में प्रत्येक वर्ग में लड़ाइयाँ होती रहती है। दोनों वर्ग में मतलब आपस में ये दोनों लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते समाज यहाँ तक पहुँच गया। तो वो कहते हैं समाज में 5 अवस्थाएं हैं, इन 5 अवस्थाओं से लोग लड़ के, संघर्ष करके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होके, यानी वर्ग आपस में लड़ करके, संघर्ष करके एक समाज को तब्दील कर रहे थे। और एक समाज के इंटर करने से दूसरे समाज में, और दूसरे समाज पे फिर लड़ाइयाँ होती है, फिर तीसरे समाज में बदल जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। कॉल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो युग था, सबसे पहला युग था आदिम युग। उसमें लोग शिकारी करते थे, खाद्य संग्राहक थे, वर्ग विहीन सोसाइटी थी ये, यहाँ कोई वर्ग नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने शक्ति हासिल की और कुछ लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। जैसे ही ऐसा काम शुरू किया, वो दास युग में पहुंच गए। दूसरा युग है दास युग। आदिम युग
उसके बाद दास युग। आदिम युग को कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी और दास युग को कहते हैं स्लेवरी और एंशिएंट सोसाइटी। और दास और मालिक में भी इसी तरह से संघर्ष चलता रहा। फिर तीसरा सोसाइटी कहते हैं सामंतवादी समाज, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। उसमें क्या होता है, एक था भूस्वामी और दूसरा था कृषक। और फिर ये दोनों आपस में संघर्ष करते करते एक सोसाइटी का नेचर फिर चेंज हो जाता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है और समाज बदल जाता है। चौथा है पूंजीवादी समाज, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहलाता है। इसमें भी दो वर्ग हैं, बुर्जुआ तथा सर्वहारा, यानी पूंजीपति और श्रमिक। तो ये, और फिर वो भविष्यवाणी भी कहते हैं कि आने वाला जो समाज होगा वो साम्यवादी और समाजवादी समाज होगा, सोशलिस्टिक सोसाइटी होगी। तो ये रहा 5 अवस्था समाज की, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इन शॉर्ट। और इस पे बाद में फिर चर्चा होती रहेगी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में चर्चा होगी, आगे भी चर्चा होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।